हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सिंह, आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का टीचर। तो आपको पता ही है कि हम क्षितिज बैच लेके आए हैं जी आईआईटी जैम 2023 के लिए। ठीक है जी, उसमें हमने मॉडर्न फिजिक्स जो था कंप्लीट कर लिया था, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू किया था, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट खत्म कर दिया है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर दी थी, और लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने डायोड्स और उनके बारे में पढ़ा था। आज हम बढ़ेंगे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस मॉडर्न एरा जो है हमारा, इसमें जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नाम है जी ट्रांजिस्टर्स। क्या नाम है जी? ट्रांजिस्टर्स के बारे में आज क्या करेंगे जी? चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी ट्रांजिस्टर्स शुरू। ठीक है, ट्रांजिस्टर को समझाने से पहले एक बात आपको बता दूं कि ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, जो हमारी मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो आज इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, और ये क्या है जी? इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे कि हम बने किससे? जैसे हम मैटर किससे बना है? एटम से बना है, राइट। एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। उसी तरह से जो आज के मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो किससे बने हैं जी? इन ट्रांजिस्टर से बने हैं। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये क्या है जी? मॉडर्न एरा के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है जी, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम बाइपोलर जंक्शन डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? बाइपोलर जंक्शन डिवाइस। आगे समझेंगे कि क्यों ऐसा बोलते हैं। ठीक है जी, चलते हैं डेफिनेशन की ओर। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या है जी? ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है जी, तो हमें पता लग गया कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसका मतलब इसमें पी और एन जो हमारे सेमीकंडक्टर्स है उनका जिक्र जरूर होगा। ये शायद उन्हीं से ही बने होंगे। ठीक है जी, और बात करते हैं अब इसकी एप्लीकेशन की। यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अच्छा जी, एंड पावर। ठीक है जी, अब ये क्या करता है जी? एम्पलीफाई करता है या करता है जी स्विचिंग एक्शन। स्विचिंग एक्शन मतलब ऑन ऑफ भी कर सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और पावर को। ठीक है जी, तो ये क्या होगी जी? इसकी मेन एप्लीकेशन होगी। तो अभी तक क्या समझा है इन दो लाइनों से कि जो ट्रांजिस्टर है वो क्या चीज है जी? ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है जी, इसका जो मेन काम है वो क्या है जी? स्विचिंग करता है, या फिर ये क्या करता है जी? एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल या पावर को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द ट्रांजिस्टर इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है जी? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको, आप मेरे को स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है जी, मैं आपको स्क्रीन पे देख सकता हूं। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से क्या रहता है जी? यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का बहुत रोल रहता है। आप मेरे को कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हो, फोन की स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है जी, मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं। ठीक है जी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रांजिस्टर विच इज फिटेड इन योर सिस्टम। ठीक है जी, जो आपके मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में है उसमें क्या है जी? फिटेड है ये ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। हमें पता है ये बात, क्योंकि वो क्या है जी? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो ऑब्वियसली वो किससे बना होगा? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। ठीक है जी, सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमारे पास दो सेमीकंडक्टर्स हैं, पी और एन। ठीक है जी, अब बात करें यूजली विद एटलीस्ट 3 टर्मिनल्स फॉर कनेक्शन टू एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अच्छा, अब इन्होंने एक बात बोल दी है यहाँ पे कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये क्या है जी? 3 टर्मिनल डिवाइस। क्या है जी? 3 टर्मिनल्स हैं इसकी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी की सर्किट की बात करेंगे उसमें जो ट्रांजिस्टर लगा होगा उसकी हमेशा क्या होंगी जी? 3 टर्मिनल्स, 3 लेग सिस्टम है ये जी। ठीक है जी, अच्छा अब बात करते हैं कि इस ट्रांजिस्टर को बनाना कैसे, या ट्रांजिस्टर बना कैसे होता है, या दिखता कैसा है। ठीक है जी, तो उसके बारे में क्या करते हैं जी? चर्चा करते हैं जरा। तो करते हैं ट्रांजिस्टर, हाउ टू मेक अ ट्रांजिस्टर, हाउ टू मेक ए ट्रांजिस्टर। अच्छा, तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए क्या करना है जी? आपने सबसे पहले ऐसे एक बिल्डिंग ब्लॉक बना लेना। क्या बना लेना जी? एक ब्लॉक बना लेना। अच्छा, ब्लॉक बन गए जी। तो अब क्या करेंगे जी? यहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे, P और N का।
ये पी और एन क्या है जी, सेमीकंडक्टर्स हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या होता है जी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में क्या होते हैं जी, होल्स होते हैं। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कैसे आते हैं, ठीक है जी, और होल्स ज़्यादा कैसे आते हैं। ठीक है, मेरे पिछले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि ये क्या होता है जी, दो पीएन जंक्शन से बना होता है। किससे जी, दो पीएन जंक्शन से। ट्रांजिस्टर जो है बाइपोलर जंक्शन डिवाइस दो पीएन जंक्शन से बना। अब पीएन जंक्शन के हिसाब से अगर चलें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने बना लिया, कुछ इस तरह से। अब दो पीएन जंक्शन के हिसाब से चलना है तो ए कॉम्बिनेशन तो ये हो गया जी, पी एन पी। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया जी, एन पी एन। ये क्या है एक्चुअली में, क्या है, सैंडविच्ड। इसमें दो हमने क्या किए, दो या तीन डायोड्स लिए, उनको क्या कर दिया जी, सैंडविच कर दिया। ठीक है जी, दो पीएन जंक्शन डायोड को क्या कर दिया, सैंडविच कर दिया। ठीक है जी, कुछ कैसे सैंडविच किया ये देखिए जी। मैंने बोला दो पीएन जंक्शन, ये देखो ये रहा एक पीएन जंक्शन जो येलो से मार्क किया है। एक है जी ये वाला पीएन जंक्शन आप देख पा रहे हो जो रेड से मार्क कर रहा हूं। ठीक है जी, तो दो हो गए क्या, दो पीएन जंक्शन। तो दो पीएन जंक्शन से क्या है जी, हमारा ट्रांजिस्टर जो है बना हुआ है। ठीक है जी, क्या यहाँ पे भी ये चीज वैलिड है, बिल्कुल है। ये देखो जी, यहाँ पे भी पीएन बन गया यहाँ पे पहला, और दूसरा ये देखो यहाँ पे भी क्या बन गया जी, हमारा पीएन बन गया। तो ये क्या है जी, यहाँ पे दो पीएन जंक्शन डिवाइस, दो पीएन जंक्शन से क्या बन सकता है जी, एक ट्रांजिस्टर बन सकता है। इसको क्या कर दो जी, सैंडविच कर दो आपस में। ठीक है जी, अब ट्रांजिस्टर की अगर चर्चा करें तो इसमें आपने देखा हो कि मैंने ये जो बीच में वाला लेयर है, ये जो बीच में वाली है, ये जो बीच में वाला लेयर है, इसको बड़ा पतला बनाया। क्या बनाया जी, इसको बहुत पतला बनाया। तो इस हिसाब से इसके थ्री टर्मिनल, अब थ्री टर्मिनल्स की बात करते हैं जब, तो एक टर्मिनल तो ये रहा जी, दूसरा ये रहा, और तीसरा क्या है जी, ये वाला। यहाँ पे भी सेम, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, और ये क्या है जी, हमारा तीसरा टर्मिनल। ठीक है जी, चलो ये तो समझाने के लिए था कि हाउ टू मेक अ ट्रांजिस्टर, वी हैव टू डू व्हाट, दो पीएन जंक्शन को क्या कर दो, सैंडविच कर दो। क्या कर दो जी, सैंडविच कर दो। खाना नहीं है, मेरे को पता है आप लोगों को भूख लगी, तो क्या कर दो जी, सैंडविच कर दो इनको। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ये जो टर्मिनल्स हैं इनके, इसके तीन, इसके बारे में क्या करते हैं जी, बहुत जोरदार डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। एक काम करो, इसको फटाफट आप कर लो नोट, इस डायग्राम को फटाफट बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट स्लाइड करनी है इसीलिए। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, बढ़ते हैं आगे और करते हैं बात टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर। इसके बारे में बात करते हैं जी, टर्मिनल्स के बारे में बात करते हैं ट्रांजिस्टर के। तो दो तरह के क्या होते हैं जी, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा 2 मिनट पहले। ठीक है जी, दो तरह के क्या रहते हैं जी, हमारे ट्रांजिस्टर रहते हैं। एक का नाम क्या है जी, एनपीएन, दूसरे का नाम क्या है जी, पीएनपी। क्या नाम है जी, ये देखो एनपीएन नाम है एक का, एनपीएन, एनपीएन। दूसरे का क्या क्या नाम है जी, पीएनपी। अच्छा, क्योंकि टर्मिनल्स की बात कर रहे थे तो मैंने बोला था कि एक टर्मिनल जी ये वाला है, एक ये वाला है, और एक क्या है जी, ये वाला टर्मिनल। यहाँ पे भी सेम, एक ये वाला टर्मिनल हो गया, एक ये वाला टर्मिनल हो गया, और क्या हो गया जी, एक ये वाला टर्मिनल हो गया। तो थ्री टर्मिनल डिवाइस जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या कर रही है जी, बिल्कुल इस पे सूट कर रही है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरू हमारी कहानी को, मेन कहानी को शुरू करते हैं। जो पहले वाला टर्मिनल होगा, कौन होगा जी, पहले वाला, इस साइड वाला टर्मिनल, इसको आज के बाद मैं बोलूंगा जी एमीटर। क्या नाम दूंगा जी इसका, एमीटर। एमिट करने वाला, ठीक है जी, थ्रो करने वाला, ट्रांसफर करने वाला, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है जी, एमीटर। यहां पे ये जो मिडल वाला है इसका नाम क्या है जी, बेस। क्या नाम है जी, बेस। और ये थर्ड नंबर पे इसका नाम है जी कलेक्टर। क्या नाम है जी इसका, कलेक्टर, जो कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है वो बाद में बात करेंगे, पहले इन चीजों को समझ लो। सेम इस केस में भी एमिटर, बेस, कलेक्टर।
ठीक है जी। तो ये हो गई बात अभी तक खत्म हमारी कि यहाँ पे जो 3 टर्मिनल्स हैं उसके भी क्या है जी प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम क्या है जी, एमिटर बेस एंड कलेक्टर, एमिटर बेस एंड कलेक्टर। ठीक है जी। तो 1 मिनट रुकिए जरा। चलो जी, अब थोड़ा क्या लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल। तो इसका क्या नाम है जी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन। इसका क्या नाम है जी, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी। अच्छा चलो जी। तो ये तो एज इट इज ही रहना है, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिए। चलो जी। अच्छा अब ये एमिट, आपने, मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो बेस वाला है, ये जो बेस है, ये जो बेस, ये जो बेस है, इसको हमने क्या किया है जी, बहुत ही क्या बनाया जी, छोटा बनाया। क्या बनाया, थिनर बनाया, थिनर। ये क्या है जी, थिन। तो एक बात याद रखना कि एक ट्रांजिस्टर में जो बेस होगा, बेस, बेस क्या होगा जी, हमेशा थिनर होगा। विड्थ की बात बाद में करेंगे, बट इतना पॉइंट समझ लो कि जो बेस है वो क्या है जी, थिन, बहुत ज्यादा क्या है जी, थिन है। डन हो गया। यहाँ पे भी बेस क्या है जी, थिन। हर ट्रांजिस्टर में जो बेस क्या रहेगा जी, थिन रहेगा। ठीक है जी। अब बात करें कि ये जो एमीटर, कलेक्टर और बेस हैं, ये करते क्या है, क्या करते हैं, है ना, इनकी इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एमीटर का क्या काम रहता है, एमीटर का सबसे पहले जो काम रहता है, एमीटर, इसने क्या करना है जी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कहां भेजना है जी, बेस में। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, अच्छा चमका कोई कंसेप्ट, चमका कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स। पी पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं जी, होल्स। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मैंने मार्क कर दिया है कि इसको क्या करना है जी, आपने याद रखना है। ठीक है जी। एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं जी, होल्स होते हैं। चलो जी। अब बात करते हैं कि जो एमीटर है, ये एमीटर करता क्या है, ये करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सेंड करेगा बेस में। अच्छा ठीक है जी। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इस केस में क्या होंगे, तो हमें पता है कि ये क्या है जी, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, क्या है जी, ये एनपीएन। तो एन में हमें पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि एनपीएन के केस में एमीटर क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा जी, बेस में भेजेगा। क्या करेगा जी, बेस में भेजेगा। ठीक है जी, टू बेस। और इसमें क्या करेगा जी, होल्स को, होल्स को किस में भेजेगा जी, टू बेस। ठीक है जी। अब बात करें बेस ने क्या करना है जी, वहीं बेस के पास तो वो रह ही रहा है। ठीक है जी। बात करें मेन पॉइंट की, वो है जी हमारा कलेक्टर। कौन है जी, कलेक्टर। तो कलेक्टर क्या करेगा जी, जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आए हैं बेस में, बेस से कलेक्ट करेगा जी खुद में। क्या करेगा जी, बेस से कलेक्ट करेगा। कलेक्ट, क्योंकि इसका नाम है कलेक्टर, है ना, तो ये कलेक्ट करेगा बेस से किसको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, जो भी हमारे पास ट्रांजिस्टर है। तो इसका मतलब है कि इस केस में क्या करेगा जी, ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा बेस से किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पे क्या करेगा जी, बेस से क्या करेगा जी, कलेक्ट, कलेक्ट होल्स, किसको जी, होल्स को। कलेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या रहता है जी, काम रहता है। तो एक बार दोबारा हम समझ लें कि क्या हुआ है, कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, और जो होल्स हैं वो क्या करते हैं, उनका क्या रोल है यहाँ पे, उनकी कहानी आगे समझेंगे। ठीक है जी। तो एमीटर और कलेक्टर का जो मेन बात करें, एमीटर ने क्या करना है जी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को किस में भेजना है जी, होल्स में। जो भी हमारा ट्रांजिस्टर है उसके हिसाब से, पीएनपी या एनपीएन।
ठीक है जी। बेस का काम है उसने अपने पास थोड़ी देर रखना है, ठीक है जी। कलेक्टर ने बेस से क्या कर लेना जी, कलेक्ट कर लेना, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह से सिस्टम है कि आप देखो कि हमने क्या किया जी, सरकार को पैसे दिए, सरकार ने एक रिजर्व में पैसे रखे और फिर हमने हमने उस रिजर्व में पैसे डाले और सरकार ने उस रिजर्व से क्या कर लिया जी, पैसे ले लिए, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से है ये कहानी रहती है ट्रांजिस्टर में, ठीक है जी। एमीटर का काम है जी इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को बेस में भेजना, कलेक्टर का काम है बेस से क्या करना जी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, कलेक्टर है, कलेक्टरानी या कलेक्टर, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक काम करो, इसको फटाफट करो नोट, ठीक है, फिर क्योंकि अगली स्लाइड में जाना है, आप फटाफट इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर हैं इसकी इसकी जो विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है जी, कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, फटाफट करो नोट। हाँ जी कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमने क्या बात की थी जी, ट्रांजिस्टर के बारे में। अब ये ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, ठीक है, डोपिंग कंसंट्रेशन तो आगे कर रहे हैं, विड्थ आगे करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, कुछ मॉडिफाई करते हैं चीज़ों को। तो पहले करते हैं जी वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है जी। अब एक यहाँ पे कहानी और कर रहा हूँ, दोनों को मैं पीएनपी ही ले रहा हूँ, कि क्या ले रहा हूँ जी, दोनों ट्रांजिस्टर्स को मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया जी, पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लिया आपको समझाने के लिए, सॉरी एन पी एन। चलो जी अब यहाँ तक तो दोनों ट्रांजिस्टर क्या है, सेम है जी, वर्किंग कर रहे हैं हम किसकी, ट्रांजिस्टर की। तो ये वाली बेस को भी उड़ा देते हैं हम समझने के लिए, कलेक्टर को भी उड़ा रहे हैं, एमीटर को भी उड़ा रहे हैं, हमें पता ही लग गया कि ये क्या है जी, कलेक्टर है, बेस है और क्या है जी, एमीटर है। चलो जी अब ध्यान से देखिए जी, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो आपको वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या है जी, फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस। मेरा पिछला लेक्चर प्लीज जाके देखना, उसमें फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के बारे में बताया है। तो फॉरवर्ड बाइस में जो हमारा पीएन जंक्शन होता है, जो हमारा डायोड होता है, वो कैसा रहता है जी, कंडक्टिंग रहता है। रिवर्स बाइस में क्या हो जाता है जी, नॉन कंडक्टिंग रहता है। क्या क्या बोला मैंने, कि फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है जी, हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग होता है, रिवर्स बाइस में हमारा क्या रहता है जी, ट्रांजिस्टर नॉन कंडक्टिंग। अच्छा ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का मतलब है क्या एक्चुअली में, इसको देख लेते हैं, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, ठीक है जी। आपको फिर से समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो अगर पीएन की बात करें, पीएन जंक्शन डायोड की, हमें पता है कि पीएन जंक्शन डायोड कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है जी। और इधर वाला क्या होता है जी, एन, इधर वाला क्या होता है जी, पी। जब हम पी को क्या करते हैं जी, एक मिनट थोड़ा बड़ा बना देते हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो, फॉरवर्ड बाइस। तो ये क्या है जी, हमारा पीएन जंक्शन है ना, एन है, और ये क्या है जी, पी। अब क्या होता है जी, जब हम पी को क्या कर दें जी, पॉजिटिव कर दें, और एन को क्या दे दें जी, नेगेटिव दे दें, ठीक है जी। तो क्या होगा जी, फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन आएगी, यहाँ पे क्या होगा जी, कंडक्टिंग होगा क्या, हमारा डायोड, क्या होगा जी, कंडक्टिंग, ठीक है जी। अब बात करें किसकी जी, यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिख लेते हैं। अब बात करें रिवर्स बाइस की, रिवर्स बाइस की। तो रिवर्स बाइस के केस में क्या होता है जी, रिवर्स बाइस के केस में होता है कि यही डायोड जो है हम क्या कर देते हैं जी, अगर P को मिल जाए नेगेटिव और N को मिल जाए पॉजिटिव, तो क्या होता है जी, रिवर्स बाइस। इस केस में क्या होता है जी, नॉन कंडक्टिंग होता है डायोड, करंट पास नहीं होता, कुछ वोल्टेज कोई कुछ नहीं होता, ठीक है जी, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्ट ही नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है जी। तो ये होता है जी रिवर्स बाइस, और वो क्या होता है जी, फॉरवर्ड बाइस। तो हमने इसको समझ लिया अभी तक, ठीक है जी। ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी से क्या करता है जी, ट्रांजिस्टर वर्क करता है। तो याद रखना कि जो एमीटर और बेस वाली साइड है, क्या जी, एमीटर और बेस वाली साइड, दैट इज ऑलवेज व्हाट, फॉरवर्ड बाइस। क्या होगी जी, हमेशा फॉरवर्ड बाइस। बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
और जो बेस और कलेक्टर वाला होगा, बेस और कलेक्टर, ये एनपीएन नहीं है, दोनों ट्रांजिस्टर सेम ही है, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारा कलेक्टर वाला होगा, कलेक्टर वाला वो क्या होगा जी, कलेक्टर और बेस वाला क्या होगा, ये हमेशा रिवर्स बाइस, क्या होगा जी, रिवर्स बाइस। यहाँ पे इसको यहाँ से उठा के हम फॉरवर्ड बाइस वहां बना देते हैं, हमें पता लग जाएगा। तो ये देखिए जी, ये क्या होगा जी, हमेशा रिवर्स बाइस, ठीक है जी। ये वाला क्या होगा जी, हमेशा फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है जी, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव, एन पी, ठीक है जी। एमीटर बेस वाली साइड क्या जी, एमीटर बेस क्या होगा, एमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बाइस, और कलेक्टर और बेस, कलेक्टर और बेस या बेस कलेक्टर, इसको मैं क्या बोल सकता हूं जी, ये क्या होएगा जी, हमेशा रिवर्स बाइस्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर रहा हूं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। येलो से इसको क्या किया है जी, मार्क किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आपने क्या करना है जी, मेरी हेल्प करनी है, ट्रांजिस्टर के बैटरी के लगाने के तरीके में हेल्प करनी है, कि ट्रांजिस्टर में जो बैटरी है वो कैसे लगेगी। तो फॉरवर्ड बाइस में है ये, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, फॉरवर्ड बाइस में है, तो बैटरी कैसे लगाऊंगा जी, पी को क्या देंगे जी, पॉजिटिव, एन को क्या देंगे जी, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया जी, फॉरवर्ड बाइस, ठीक है जी। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बैटरी कैसी रहेगी, उस साइड, यहाँ पे क्या करना है जी, रिवर्स बाइस। तो एन को क्या देना है जी, नेगेटिव, सॉरी एन को क्या देना है जी, पॉजिटिव, पी को क्या देना है जी, नेगेटिव। तो दे देते हैं जी, ये देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या ये अब रिवर्स बाइस हो गया है, हाँ बिल्कुल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बड़ी डंडी है किसको बताती है जी, पॉजिटिव को, छोटी डंडी किसको बताती है, नेगेटिव को। हमने क्या कर दिया जी, पॉजिटिव वाले को किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, एन के साथ। ये क्या हो गया जी, रिवर्स बाइस। तो बेस और एमीटर वाला क्या रहना चाहिए जी, फॉरवर्ड बाइस, डन। और क्या होना चाहिए जी, कलेक्टर और बेस वाला क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस। तो ही क्या होगा जी बच्चों, हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है जी। फॉरवर्ड बाइस में कंडक्टिंग रहता है, रिवर्स बाइस में नॉन कंडक्टिंग रहता है, ठीक है जी। फटाफट करो इसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कर लिया जी नोट, चलो जी बढ़ते हैं आगे, और करते हैं जी एक और दो, एक भी नहीं, दो क्या बहुत सारे करेंगे वैसे तो कंसेप्ट हम, पर ये क्या है जी, ट्रांजिस्टर के लिए बहुत ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है जी। तो करते हैं जी विड्थ ऑफ ट्रांजिस्टर, क्या करते हैं जी, विड्थ ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे विड्थ ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में। और चर्चा करेंगे हम किसके बारे में जी, कि डोपिंग जो है, डोपिंग, डोपिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर के कौन से एलिमेंट में सबसे ज्यादा क्या होती है जी, डोपिंग होती है, और ट्रांजिस्टर के कौन से एलिमेंट की क्या होती है जी, सबसे ज्यादा विड्थ होती है, ठीक है जी। तो यहां पे कुछ कंसेप्ट्स तो सुन के ही पता चल जाते हैं, कि सबसे कम विड्थ किसकी थी जी, बी की, हमें पता है बेस की, जो क्या था जी, सबसे थिनेस्ट था, थिन। तो फिर इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि इसकी डोपिंग कंसेंट्रेशन भी सबसे क्या होगी जी, कम होगी, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी, कि कलेक्टर की विड्थ ज्यादा है कि एमीटर की, किसकी विड्थ ज्यादा है, कलेक्टर की या एमीटर की, ठीक है जी। तो आपको बता दूं कि कलेक्टर की विड्थ सबसे ज्यादा होती है, क्या करती है जी, सबसे ज्यादा क्या होती है जी, कलेक्टर की विड्थ होती है। और कुछ इस तरह से ये क्या रहता है जी, वाइड, ठीक है जी, ये क्या रहता है जी, मॉडरेट, ठीक है जी। और ये क्या आ जाता है जी, हमारा विड्थ ऑफ ट्रांजिस्टर, जो विड्थ के, जो उनके उसके एलिमेंट्स हैं, जो 3 टर्मिनल्स हैं उसके, जो हमारे विड्थ ऑफ ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स हैं, वो क्या है जी, सीई बी की कंफर्मेशन में रहते हैं। सी मतलब कलेक्टर, ई मतलब एमीटर, बी मतलब बेस। तो कुछ इस तरह से क्या रहता है जी, हमारा विड्थ रहता है किसका, कलेक्टर, एमीटर और बेस का। बेस को सबसे छोटा बनाना है, और वो सबसे छोटा होता है, एमीटर उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा बड़ा सॉरी, और कलेक्टर सबसे बड़ा, ठीक है जी। क्योंकि इस ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं जी, आगे बढ़ रहे हैं। बात करें डोपिंग कंसेंट्रेशन की, तो डोपिंग कंसेंट्रेशन कैसी रहती है जी, ठीक है जी। तो यहां पे
ई की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो मेजॉरिटी कैरियर्स को क्या करेगा जी, देगा। कलेक्टर क्या करेगा जी, कलेक्ट करेगा। तो ई की सबसे ज्यादा, फिर सी की, और फिर क्या है जी, बी की। फिर लोएस्ट, लो, मॉडरेट, और यहां क्या रहेगा जी, हाई रहेगा। तो अभी तक क्या क्या चर्चा कर ली उसके बारे में बात कर लेते हैं, सो दैट हमें क्या हो जी, कंफ्यूजन ना हो आगे। ट्रांजिस्टर हमें पता चला कि ट्रांजिस्टर एक्चुअली में क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो क्या करता है जी, एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड पावर को। ठीक है जी, या स्विचिंग एक्शन करता है। ट्रांजिस्टर एक्चुअली में क्या है जी, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है जी, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं, और ये क्या है जी, एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है जी, जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है जी, कनेक्टेड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि हाउ टू मेक अ ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर को बनाना कैसे है। तो दो पीएन जंक्शन को क्या कर दो जी, सैंडविच कर दो। उसमें से जो पीएन पीएन वाला है, अगर समझ लो कि दोनों में से हम किस तरह से सैंडविच कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हम क्या कर देंगे जी, सैंडविच। इसको हम बाइपोलर जंक्शन भी बोलते हैं, डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया जी, पीएन पीएन मतलब दो ट्रांजिस्टर, दो पीएन डायोड को हमने क्या कर दिया जी, साथ जोड़ दिया, सैंडविच कर दिया। ठीक है जी, तो सेम यहाँ पे भी। ठीक है जी, क्योंकि समझ लो इसमें एनपी लिया था और इधर एनपी लिया था, पीएन लिया था, तो पीपी वो बोले क्या कर दिए, दोनों कनेक्ट कर दिए। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से हम क्या बना सकते हैं जी, ट्रांजिस्टर। अब इसकी दो ही कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, या एनपीएन हो सकती है या पीएनपी हो सकती है। ठीक है जी, उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने चर्चा की कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्चुअली में कैसा होता है। ठीक है जी, तो ट्रांजिस्टर जो है हमें पता है कि ये जो है तीन क्या है इसके टर्मिनल्स, क्या है जी, तीन इसके टर्मिनल्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो टर्मिनल्स हैं हमारे पास, एनपीएन लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है जी, तो हमें पता चला कि जो सबसे पहले वाला होता है वो क्या होता है जी, एमीटर होता है। कौन होता है जी, एमीटर होता है। एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम होता है जी, जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जैसे एन में इलेक्ट्रॉन्स, पी में होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करना है जी, भेजना है किसमें, बेस में। ठीक है जी, फिर बात की बेस ने थोड़ी देर रखना है। कलेक्टर का काम है बेस से क्या करना है जी, उठा लेना है किसको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। वो कौन थे जी, ट्रांजिस्टर के हिसाब पे डिपेंड करता है। अगर एन है तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, और अगर पी है तो क्या होगा जी, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। ठीक है जी, फिर हमने बात की आगे कि वर्किंग कैसी है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग चलती कैसी है। तो हमें पता चला कि एमीटर और बेस वाला क्या है जी, फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, कंडक्टिंग स्टेट में होना चाहिए। ठीक है जी, फॉरवर्ड बाइस में एक्चुअली में क्या रहता है हमारे पास, कि जो हमारा पी है उसको हम क्या करते हैं जी, पॉजिटिव देते हैं, एन को क्या देते हैं जी, नेगेटिव। ठीक है जी, और बात करें कि जो कलेक्टर और बेस है वो कैसा रहता है। ठीक है जी, वो हमेशा रहेगा रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस का मतलब है एन को पॉजिटिव और पी को क्या करना है जी, नेगेटिव करना है। ठीक है जी, फिर हमने बात की कि जो टर्मिनल्स हैं ट्रांजिस्टर के, इनकी विड्थ कैसी होती है। ठीक है जी, तो इनकी विड्थ कुछ इस हिसाब से रहेगी कि जो सी है मतलब कलेक्टर जो है सबसे ज्यादा क्या रहेगा जी, वाइड रहेगा। फिर क्या आएगा जी, एमीटर, और फिर उसके बाद क्या आएगा जी, बेस। और अगर बात करें डोपिंग की, तो डोपिंग में एमीटर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसी ने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्या करना है जी, भेजना। ठीक है जी, फिर क्या आएगा जी, कलेक्टर आएगा, और उसके बाद क्या आएगा जी, बेस आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने ये कहानी जो है कर ली है। ठीक है जी, इसको फटाफट नोट करो, फिर हम आपको बताएंगे कि समझ लो वहां पे एनपीएन और पीएनपी तो लिखा नहीं होगा। ठीक है जी, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ डायग्राम को देख के समझना कैसे है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर। उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सीबीसीई और सीसीसी, उसके बारे में क्या करेंगे जी, डिस्कशन करेंगे। फटाफट करो इसको नोट। हाँ जी, कर लिया जी नोट। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांजिस्टर हैं, अब एनपीएन है कि पीएनपी, ये हमें पता, ये वहां पे लिखा तो रहेगा नहीं कि ये एनपीएन है कि पीएनपी है ना। तो कैसे पता चल सकता है कि ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये एनपीएन है कि पीएनपी। चलो जी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से क्या करते हैं जी, समझते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे जी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे।
क्या करेंगे जी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो आज के बाद ट्रांजिस्टर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है, ठीक है जी। तो ये है जी हमारा ट्रांजिस्टर, और ये अभी समझाएंगे आपको कलेक्टर कौन सा है, बेस कौन सा है, एमीटर कौन सा है, ठीक है जी। तो कलेक्टर, बेस, एमीटर समझना क्या है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट। तो ये वाला क्या पार्ट रहेगा जी, ये वाला बेस रहेगा, ये वाला एमीटर रहेगा, ये वाला क्या रहेगा जी, कलेक्टर। चलो इसके बारे में चर्चा बाद में करते हैं, पहले मैं आपको समझा दूं कि हम जो मेन बात पे आ रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी। एमीटर बेस वाला कंसेप्ट भी आगे लेके आते हैं, ठीक है जी। कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आप लोगों को, आप बड़े प्यारे बच्चे हो, ठीक है जी। चलो जी, तो एक एरो मैं बना रहा हूं कुछ इस तरह से, और एक एरो मैं बना रहा हूं कुछ इस तरह से। तो ये दो मैंने क्या बना दिए जी, एरो। ये जो एरो ही हैं हमारी क्या करने वाले हैं जी, मदद करने वाले हैं किसमें, जब भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी वहां एरो जरूर होगा, 100% होगा। तो ये वही हैं जो क्या करेंगे जी, हमारी मदद करेंगे किसमें, हमारे सर्किट को क्या करने में जी, प्रूव करने में, बताने में कि ये पीएनपी है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। क्या है जी, पीएनपी या फिर क्या है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है जी। चलो जी, अब बात करते हैं। तो एक ट्रिक बता दूं, ट्रिक ट्रिक ये क्या है जी, ये जो एरो रहेगा हमेशा रहेगा फ्रॉम पी टू एन डायरेक्शन। ये जो एरो रहेगा, एरो ये कैसा रहेगा, हमेशा पी से एन तक। क्या रहेगा जी, पी से एन, हमेशा पी टू एन इसको क्या करेंगे जी, हम बनाएंगे, ठीक है जी। करंट की डायरेक्शन को भी ये बता देता है, करंट की डायरेक्शन को भी ये बता देता है। तो पी टू एन रहेगा, इसका मतलब है कि ये एरो अब अंदर जा रहा है, अंदर। इसका मतलब है कि यहाँ पे पी होगा, तो यहाँ पे पक्का एन होगा, तो ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे क्या होगा जी, पी। तो ये क्या बन जाएगा जी, पीएनपी ट्रांजिस्टर। सी वेरी सिंपल, वेरी 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 इजी। देखो जी कि हमेशा जो एरो बताएगा वो डायरेक्शन बताएगा कहां से, पी से एन तक की। कहां जी, पी से एन तक की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है जी। अब देखो कि इस केस में यहां पे पक्का पी होना चाहिए, तभी ये बाहर जा रहा है, और यहां क्या होना चाहिए, एन। तो यहां ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा जी, एनपीएन। तो हम क्या कर सकते हैं जी, एक एरो से पता लगा सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी है कि एनपीएन, ठीक है जी। क्योंकि वहां पे लिखा नहीं रहेगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं इनको समझना, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। एमीटर बेस हमें पता है फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस रिवर्स बाइस, ठीक है जी। छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझोगे तो आप क्या कर सकते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कर सकते हो, अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में रख सकते हो, ठीक है जी। चलो जी, बढ़ते हैं आगे और करते हैं हमारे अगले टॉपिक को। चलो जी, अब समझेंगे कि ये जो एमीटर और बेस है और जो कलेक्टर है इसकी प्रॉपर्टीज एक्चुअली में क्या है, ठीक है जी। एक काम करो, इसको फटाफट करो नोट, सो दैट हम क्या करें जी, बढ़े आगे और समझते हैं प्रॉपर्टीज को। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, अब क्या करेंगे जी, हम शुरू करते हैं हमारे मैथमेटिकल पार्ट को, समझते हैं कि जो हमारा फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का या करंट का वो कैसे रहने वाला है। तो आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, और कि ये जो एरो है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को भी बता देता है, करंट को भी बताता है। वो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ये सब चीजें जो है हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। उससे पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स जाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है जी, करंट होता है। इतना तो हमें पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा जी, करंट होगा। तो ये कंसेप्ट लगाना है, और हमने क्या करना है जी, हमारे आज की कहानी को शुरू करना है, हमारे आज के मैथमेटिक्स को शुरू करना है। तो चलो करते हैं जी मैथमेटिक्स शुरू, ठीक है जी। किरचॉफ अंकल को भी याद करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ को याद करेंगे, ठीक है जी।
जो हमारा जंक्शन है उस पे वो लगता है, ठीक है जी। सम ऑफ करंट आने वाला और सम ऑफ करंट जाने वाला दोनों क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। तो KCL याद रखना कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट क्या कर रहा है जी, जा रहा है। तो KCL जो है वो बहुत लगाना जरूरी है, उसको अच्छी तरह आपने क्या कर लेना, पढ़ लेना है। उसको हम अभी क्या करेंगे जी, अप्लाई करेंगे। तो ठीक है जी, कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया जी, यहाँ बेस बना दिया। ये क्या आ गया, एमीटर, ये क्या आ गया, कलेक्टर आ गया। कुछ इस तरह से हमने ये देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, बेस आ गया, कलेक्टर आ गया, क्या आ गया, एमीटर आ गया। ठीक है जी, चलो जी बात करें यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर। एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करें इधर पी एन और पी, ठीक है जी, क्या आ गया जी, पी एन और क्या आ गया, पी आ गया। यहां पे अब क्या करना है जी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को क्या करना है जी, बताना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है जी, एमीटर है, यहाँ पे क्या है, एमीटर है, ये क्या है जी, बेस है, और ये क्या है जी, कलेक्टर है। तो इन तीनों के पास क्या होगा जी, इनका कोरस्पॉन्डिंग करंट होगा, मतलब एक एमीटर करंट होगा, एक बेस करंट होगा, और एक क्या होगा जी, कलेक्टर करंट, ऑब्वियसली, है ना, सही बात है कि नहीं। अब बात करें तो हमें पता है कि एमीटर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किधर जाते हैं जी, बेस की तरफ, है ना, बिल्कुल बेस की तरफ क्या होता है जी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसका मतलब है कि जो करंट है वो क्या कहां जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहां पे आप देखो, जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं कि यहां पे क्या होगा जी, हमारा IE होगा, क्या होगा जी, IE क्या कहां होगा जी, इस डायरेक्शन में। यहां क्या है जी, हमारा IB होगा, और क्या है जी, कलेक्टर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहां जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, बेस से कलेक्टर की साइड, तो यहां पे क्या आएगा जी, IC। तो कुछ इस तरह से क्या रहने वाली है जी, हमारी कहानी रहने वाली है हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर में, हमारे प्यारे एनपीएन ट्रांजिस्टर की कहानी कुछ इस तरह से रहने वाली। अब बात करें हमारे अगले ट्रांजिस्टर की, ठीक है जी। तो यहां पे ये क्या है जी, पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्या नाम है जी इसका, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब इसमें क्या होने वाला है उसके बारे में क्या करते हैं जी, हम चर्चा करते हैं, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से क्या रहेगा जी, ये देखिए IE, IB, और क्या रहेगा जी, I। कुछ इस तरह से हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो क्या करेगा जी, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं क्या, KCL लगा देते हैं, और उसके बाद समझते हैं कि कैसे चलने वाले हैं जो हमारे कंसेप्ट्स। ये देखिए जी, लगाइए जी KCL। सम ऑफ करंट आने वाला इक्वल टू सम ऑफ करंट जाने वाला। तो इतनी बात हमें समझ आ चुकी है अभी तक, ठीक है जी। चलो जी, पहले केस में दो करंट क्या कर रहे हैं जी, आ रहे हैं, तीसरा क्या कर रहा है जी, जा रहा है। तो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि IE इक्वल टू, ये देखिए जी, ये IE क्या कर रहा है जी, जा रहा है, और IB और IC क्या कर रहे हैं जी, आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए IE IB प्लस IC, ठीक है जी, समझ गए। तो ये अगर आप बोल रहे हो कि सर ये तो सिर्फ एनपीएन के वैलिड है, क्या इसके लिए भी वैलिड है, पीएनपी के लिए, तो इसको लिख लेते हैं चलो एनपीएन, ठीक है जी। तो क्या पीएनपी के लिए वैलिड है, चलो बना लेते हैं जी, अपनी इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे पीएनपी के लिए। आने वाला करंट क्या है, IE, जाने वाला करंट क्या है जी, हमारा IC। क्या जी, क्या क्या बोला मैंने, ये क्या है जी, जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये भी जा रहा है दूर, ठीक है जी। तो अगर इसको लगाएं यहाँ पे KCL, तो इक्वेशन बनेगी कि IE जो है, जो आ रहा है, जो आ रहा है, और ये किसके बराबर है, जो करंट जा रहा है वो कौन से हैं, IB प्लस IC। सेम इक्वेशन ही बनेगी। ये इक्वेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जी करंट के लिए। तीनों करंट्स को ये क्या बताती है जी, आपस में बता देती है। तीनों करंट की जो डायरेक्शन है उसको क्या करती है, ये बताती है, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा
सर्किट रहने वाला है। ये कुछ इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहेगी और कुछ इस तरह से क्या रहेगी जी, हमारी करंट की इक्वेशन रहेगी। ठीक है जी, केसीएल लगाना बहुत ज्यादा क्या है जी, जरूरी है। फटाफट करो नोट, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, कर लिया जी नोट। अब करते हैं जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ट्रांजिस्टर में है, कि ट्रांजिस्टर के जो तीनों टर्मिनल्स हैं उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं जी, अलग अलग एप्लीकेशंस ले सकते हैं। जैसे हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, क्या या स्विचिंग कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है एक ट्रांजिस्टर से, उन्हीं के टर्मिनल्स की क्या करना है जी, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने क्या करने हैं जी, लेने हैं। तो शुरू करते हैं जी हमारे पहले कॉम्बिनेशन को। तो आप बताओ कि सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो क्या होने वाला है जी हमारा, इसका नाम है जी कॉमन बेस। क्या नाम है जी इसका, कॉमन बेस। कॉमन बेस। अब बात करें इसके डायग्राम की, तो कॉमन बेस का जो डायग्राम है वो किस तरह से रहने वाला है ट्रांजिस्टर में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, उसके बारे में क्या करते हैं जी, हम चर्चा करते हैं। तो यहां पे आप देखो, तो बना देते हैं, ये देखो ट्रांजिस्टर अंकल 1 आ गया, यहां पे ये आ गया एमीटर, ये आ गया कलेक्टर, ये आ गया हमारा बेस आ गया। यहां से हमने क्या कर दिया जी, यहां पे हमने क्या कर दिया, एक सिग्नल दे दिया, इनपुट सिग्नल। क्या दे दिया जी, इनपुट सिग्नल। ओहो सर ये क्या है जी, बच्चों यहां ही तो बैटरी लगानी है, तभी तो फॉरवर्ड बाइस बनेगा। तो क्या दे दिया जी, एक इनपुट सिग्नल यहां दे दिया। ठीक है जी, यहां पे भी हमने, यहां पे अच्छा, जो हमारा एमीटर और बेस है वहां पे क्या होने वाला है जी, फॉरवर्ड बाइस। जो कलेक्टर और क्या है जी, बेस, वहां क्या होने वाला है जी हमारा, रिवर्स बाइस होने वाला है। ठीक है जी, तो बात करें यहां पे आईसी की बात चलो बाद में करते हैं, पहले आ गया यहां पे क्या आ गया जी, रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास, ये आ गया जी कॉमन बेस। दोनों का क्या है जी, एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमने दे दी इसको। और अब बात करें यहां क्या रहने वाला है जी, हमारा आउटपुट सिग्नल रहने वाला है। क्या रहने वाला है जी, आउटपुट सिग्नल। एमीटर की बात करें तो ये क्या था जी हमारा एमीटर वाला पार्ट, ये क्या था जी बेस वाला, और ये वाला पार्ट क्या था जी कलेक्टर वाला। ठीक है जी, और अब बात करें करंट के डायरेक्शन की, तो हमें पता है कि यहां पे इस डायरेक्शन में क्या रहने वाला है जी, आई, इस डायरेक्शन में क्या रहने वाला है जी, आई सी। क्योंकि हमने पिछले मॉडल में हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं कि ये आई ही है इधर, आई सी, और आई बी कैसे जाएगा जी ऊपर। तो ये क्या आने वाला है जी यहाँ पे, आई बी। तो कुछ इस तरह से है जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है। पर इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी भी हम क्या कर रहे हैं जी, भूल रहे हैं कि ट्रांजिस्टर को वर्क कराने के लिए हमने क्या करना है जी, बाइसिंग तो हमने की ही नहीं। तो बाइसिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है जी, बाइसिंग। तो बाइसिंग का जी जरूर ध्यान रखना है, क्या करना है जी, ये नहीं कि इनपुट सिग्नल दे दिया तो बाइसिंग नहीं देनी। तो बाइसिंग के लिए क्या करेंगे जी, हमें पता है ई और बी क्या रहने वाले हैं जी, ई और बी हमेशा फॉरवर्ड बाइस में रहने वाले हैं। फॉरवर्ड बाइस के केस में पी को क्या करना है जी, पॉजिटिव कर देना है। क्या कर देना है जी, पॉजिटिव कर देना है। तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा अब आप बोलोगे कि इसको समझेंगे कैसे, तो ये देखो जी छोटा सा एरो क्या बन गया जी, ये पी एन पी बन गया, हाँ ना। ठीक है, तो पी को क्या करना है जी, पॉजिटिव दे देना। पी को पॉजिटिव दे दो, एन को चुपचाप क्या दे दो, नेगेटिव। क्या बन गया, फॉरवर्ड बाइस। यहाँ क्या है जी, पी और एन। अब यहाँ पे क्या करना है जी, रिवर्स बाइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम अपने पी को क्या देंगे जी, नेगेटिव देंगे, और एन को क्या देंगे जी, पॉजिटिव देंगे। क्या करेंगे जी, पी को क्या करेंगे, नेगेटिव देंगे, और उसको क्या करेंगे जी, पॉजिटिव देंगे। तो चलो वैल्यू देते हैं और देख समझते हैं कि हमारे कंसेप्ट जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलो जी शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से रिवर्स बाइस करना है इसको। ठीक है जी, तो इधर आ गया, पी को क्या करना है जी, हमने नेगेटिव देना है। तो हम नेगेटिव से शुरू करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो कुछ इस तरह से हमारी बाइसिंग, देखो एन को पॉजिटिव मिल गया यहाँ पे, और पी को क्या मिल गया जी, नेगेटिव मिल गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया जी, रिवर्स बाइस हो गया। यहाँ पे रिवर्स बाइस, यहाँ पे क्या हो गया जी हमारा
फॉरवर्ड बायस, ठीक है जी, जिसपे क्या करता है जी हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है। फटाफट करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बना लिया जी। चलो जी, सेम हम क्या कर सकते हैं, यही सेम एनपीएन के लिए भी बना सकते हैं। उसमें बस आप फर्क देखना कि फर्क कहाँ आएगा। तो एनपीएन के लिए चलो बना देते हैं इसको, एनपीएन के लिए बनाते हैं। तो एनपीएन के लिए कैसा रहेगा जी, ये आ गया हमारा सर्कल आ गया, ये प्यारा सा सर्कल बनाते हैं। चलो जी, ये प्यारा सा सर्कल आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, मीटर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, कलेक्टर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया जी, बेस आ गया हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ से हमने क्या करना है जी, एक आउटपुट दे देनी, आउटपुट सोर्स। ठीक है जी, यहाँ पे क्या कर देना है जी, बेस को क्या कर देना है जी, कॉमन कर देना है। यहाँ पे जगह छोड़ देनी है बैटरीज के लिए, बैटरीज का ध्यान रखना, तभी यहाँ पे आप क्या कर पाओगे जी, बाइसिंग कर पाओगे। ये क्या है जी, हमारा इनपुट सिग्नल है, और यहाँ पे क्या आ गया जी, कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है जी, ये क्या, अब बात सुनो, अब क्या कर रहे हैं जी, एनपीएन बना रहे हैं, एनपीएन। तो जो एरो है उसका फेस कैसे रहने वाला है, उसके बारे में क्या करते हैं जी, चर्चा करते हैं। ठीक है जी, फेस कैसे रहने वाला है उसको देखते हैं। तो ये आउटपुट आ गया, यहाँ पे भी क्या आएगा जी, आउटपुट, आउटपुट सोर्स नहीं आएगा। तो अब एरो क्या होने वाला है जी, उल्टा होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली यहाँ क्या हो गया, पी एन पी रह गया। ठीक है जी, तो यहां तक जो अभी तक हमारा डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, करते हैं बाइसिंग शुरू। तो बाइसिंग में ई और बी मतलब एमीटर और बेस वाली साइड क्या रहने वाली है जी, पॉजिटिव रहने वाली, मतलब फॉरवर्ड बाइस करना है इसको, है ना। पॉजिटिव, पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव। और कलेक्टर और बेस वाली क्या रहने वाली है हमारी, रिवर्स बाइस। इसका मतलब एन को पॉजिटिव, पी को नेगेटिव। चलो जी, करते हैं शुरू। तो पी को क्या करना है जी, पॉजिटिव, तो कुछ इस तरह से बड़ा डंडा पी को दे दो, छोटा डंडा किसको दे दो जी, एन को। तो यहाँ पे ये तो हो गया फॉरवर्ड बाइस, ये क्या होगी, कंडीशन फॉरवर्ड बाइस की कंप्लीट हो गई। यहाँ पे क्या करो जी, एन, एन को क्या देना जी, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो गया जी, हमारा सर्किट अब क्या हो चुका है, पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब फर्क कहाँ आया है, फर्क देख लेते हैं। फर्क आया है कि यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइड्स जो हैं, ये नेगेटिव साइड कहाँ है, इधर भी नेगेटिव साइड है, वो क्या है जी, एन वाली साइड, मतलब कलेक्टर और बेस वाली साइड। यहाँ पे कलेक्टर और बेस वाली साइड क्या है, दोनों पॉजिटिव साइड्स। तो ऐसे जो है हम अपने जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं दोनों, उनमें क्या कर सकते हैं जी, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उनकी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनकी करंट की डायरेक्शन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से क्या रहता है जी, हमारा सर्किट रहता है। तो देखिए आप कि यहाँ पे जो पॉजिटिव साइड है वो कैसे रहने वाली है जी, कुछ इस तरह से उसकी पॉजिटिव साइड जो है वो रहने वाली है। ठीक है जी, पॉजिटिव साइड एन की साइड रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव साइड यहाँ पे पी की साइड रहेगी, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर है या फिर क्या है जी, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज फॉर द केस ऑफ पीएनपी, पीएनपी, दिस इज फॉर द केस ऑफ एनपीएन। क्या नाम है जी इसका, एनपीएन। ठीक है जी, फटाफट करो नोट और बढ़ते हैं आगे। करते हैं जी इक्वेशन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, करते हैं शुरू आगे, और इसकी करंट की डायरेक्शंस भी बना लेते हैं। तो इसके करंट की, एनपीएन के केस में करंट की डायरेक्शन किस तरह से रहने वाली है। तो यहाँ पे आ गया आई, यहाँ पे क्या आ गया जी, आईसी। अरे ये तो दोनों से, अरे अरे अच्छा आपने बताया नहीं, ये जो है हमारी करंट की कॉन्फ़िगरेशन वो किसकी है जी, पीएनपी के लिए तो अलग थी। क्या हो गया है बच्चों, क्या हो गया यहाँ पे, सो सॉरी, यहाँ पे हमने क्या करना है जी, करंट की कॉन्फ़िगरेशन तो उल्टी बनानी थी, यहाँ पे हमें पता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये क्या आ गया जी, आई बी, यहाँ क्या आ गया, आई सी, क्या आ गया जी, आई सी, क्योंकि इस डायरेक्शन में, और यहाँ क्या आ गया हमारा आई ई, जो कि क्या है इस डायरेक्शन। यहाँ पे आएगा वो आई बी, आई बी, आई ई, आई सी और आई बी। तो सॉरी उसके लिए, ये ऐसा रहने वाला है, उसकी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहने वाली है। जितना करंट आ रहा है उतना ही क्या कर रहा है जी, जा रहा है। इस केस में भी जितना करंट आ रहा है उतना करंट क्या कर रहा है जी, जा रहा है। तो केसीएल लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब बात करें
एक फैक्टर होता है, नाम है जी अल्फा। क्या नाम है जी? अल्फा। नाम है इसका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। क्या नाम है जी इसका? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। चलो अगली स्लाइड में करते हैं, ठीक है, यहाँ हौच पौच नहीं करते ज्यादा, ठीक है जी। तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर के लिए अल्फा से इसको क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे अल्फा से, ठीक है जी। तो अल्फा की जो वैल्यू रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है कि चेंज इन इनपुट वाला करंट। तो इनपुट वाला करंट कौन है जी? इनपुट वाला करंट है हमारा आई, इस केस में आई ई है जी, ठीक है जी। आई ई डिवाइडेड बाय आउटपुट वाला करंट जो क्या है जी? आई सी। तो इसका नाम है जी क्या? ये क्या है जी? इनपुट। ये क्या है जी? हमारी आउटपुट। इसका नाम क्या है जी? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। क्या नाम है जी इसका हमारे पास? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। क्या नाम है इसका? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं कि ये केस किसका पढ़ रहे हैं हम? सीबी मतलब कॉमन बेस का। तो इसके लिए इसकी वैल्यू 0.9 से 0.99 रहती है। क्या रहती है जी? 0.9 से 0.99 के बीच क्या रहती है जी? हमारे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की क्या रहती है जी? वैल्यू रहती है, ठीक है जी। तो सर्किट इसका हमें पता है कि इसका सर्किट कैसा था जी। यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, अब इंट्रोड्यूस करनी है वोल्टेज का नाम। तो इसका नाम है जी VCC। इसका नाम क्या है जी? VEE। क्या नाम है जी इसका? VEE नाम है इसका। और दूसरे का क्या नाम है जी? अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसका नाम है VCC, ठीक है जी। सेम केस इधर भी VCC और ये क्या है जी? हमारा VEE, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या था जी? हमारा अल्फा था और यहाँ पे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो हमने क्या कर दिया जी? लिख दिया है। यहाँ पे हमें एक और कहानी पता है कि हमारा डेल्टा आई ई क्या होगा जी? डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी के क्या होगा जी? बराबर होगा जितना करंट आने वाला उतना ही क्या है? जाने वाला। बाय किससे प्रूव करेंगे जी? KCL से प्रूव कर देंगे इसको। डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी, ठीक है जी। तो ये रहने वाला है हमारा कंसेप्ट किसमें? कॉमन बेस में। किसमें जी? कॉमन बेस में। एक और कंसेप्ट की इसमें अगर चर्चा करें तो उसका नाम है जी कलेक्टर करंट। क्या नाम है जी? कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट के बारे में आपको बता दूं कि कलेक्टर करंट क्या होता है। इसको कलेक्टर करंट मैं नहीं बोलूंगा, इसको आज के बाद मैं बोलूंगा लीकेज करंट। अच्छा अभी ये क्या होता है? अच्छा समझ लो कि यहां पे अगर मैं कोई इनपुट ना दूं, यहां पे अगर मैं कोई इनपुट ना दूं ट्रांजिस्टर में, क्या मुझे आउटपुट मिलेगी? तो ट्रांजिस्टर के पास एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अगर इसके पास इनपुट ना हो तो भी इसमें क्या आती है जी? आउटपुट। कलेक्टर करंट की वैल्यू तो भी क्या होती है जी? आती है। अगर हमारे पास इमिटर करंट अगर हम नहीं दे रहे और कलेक्टर करंट हम क्या कर रहे हैं जी? सोच रहे हैं कि नहीं आएगा, जीरो आएगा, पर ऐसा नहीं है। ट्रांजिस्टर के पास एक प्रॉपर्टी है कि इसके पास हमेशा कलेक्टर करंट क्या है? थोड़ा सा रहता है, बचता है, होता है, ठीक है जी। तो इस करंट का नाम हम आज के बाद देंगे क्या जी? हमारा लीकेज करंट। क्या नाम है जी इसका? लीकेज करंट। तो इसका नाम हम दे देते हैं जी लीकेज करंट। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस लीकेज करंट की जो वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे जी? बहुत सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे? समझेंगे। उस इक्वेशन को लिखेंगे जिससे लीकेज करंट हम क्या कर सकते हैं जी? प्रूव कर सकते हैं। तो लीकेज करंट कैसे प्रूव करेंगे? देखो लीकेज करंट का फॉर्मूला रहता है आईसी। क्योंकि किसकी बात करनी है हमने? लीकेज करंट में आईसी। कि अगर आई ना हो, अगर आई ना हो तो क्या आईसी आता है? और ट्रांजिस्टर के केस में बिल्कुल आता है जी आईसी। तो इस आईसी की जो वैल्यू है वो क्या रहती है जी? हमारे पास यहां पे आता है अल्फा आई ई प्लस आई, ठीक है जी। किसके बीच चल रहा है काम? बी और सी के, बेस और कलेक्टर के। तो ये क्या आ गया हमारा? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर आ गया। ये हमें पता है हमारा क्या है? एमीटर करंट है IBC। अच्छा ये वो करंट है जो किसमें है जी? बेस और कलेक्टर के बीच। क्या है जी? बेस और कलेक्टर के बीच। इसी को किस्मत से क्या बोलूंगा मैं? लीकेज करंट। यही क्या है जी? हमारा एक्स्ट्रा लीकेज करंट है। तो लीकेज करंट क्या होता है कि अगर इनपुट ना हो ट्रांजिस्टर में तो भी क्या रहता है जी? कलेक्टर करंट में कुछ करंट रहता है, कलेक्टर वाले पार्ट में कुछ करंट रहता है। तो आईसी की कुछ वैल्यू आती है।
ठीक है जी, IBCO भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्या आ गया जी हमारा लीकेज करंट की वैल्यू, और ये क्या आ गई जी हमारी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये क्या है जी अल्फा है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या रहती है जी 0.92 0.99, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है जी। एक काम करो, इसको फटाफट कर लो नोट, सो दैट हम बढ़े आगे हमारी नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की ओर, ठीक है जी। कर लो नोट फटाफट। हाँ जी, तो कर लिया जी नोट। चलो जी शुरू करते हैं आगे। आईसी जो था, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया जी, लीकेज करंट को क्या कर लिया जी, ढूंढ लिया है। इसको मैं क्या कर सकता हूं जी, इस सीबीओ को काट के मैं यहाँ पे आई लीकेज भी लिख सकता हूं। तो ये क्या है जी हमारा लीकेज करंट का एक्सप्रेशन। अब हम क्या करते हैं, आईसी की प्रॉपर वैल्यू निकालने की क्या करते हैं जी, कोशिश करते हैं। तो चलो जी निकालते हैं आईसी की वैल्यू। तो हमें पता है हमारी जो इक्वेशन आ चुकी है वो क्या है जी, अल्फा आई प्लस क्या था जी आई एल, जो कि क्या है जी लीकेज करंट। हमें पता है क्या है जी, ये देखो, ये अल्फा आई प्लस क्या आ गया जी हमारे पास, लीकेज करंट आ गया, ठीक है जी डन। अब क्या करेंगे हम, आप ध्यान से सोचो कि हमें पता है हमारी आई की वैल्यू क्या है। हमारी आई की वैल्यू यहां से अगर हम निकालेंगे हमारी आई की वैल्यू, ये देखो जी आई बी प्लस आई सी क्या है जी, आई बी प्लस आई सी, ठीक है जी। तो यहां से क्या करेंगे, आई की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो जी करते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू और देखते हैं क्या आता है। तो आई सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे मेरे पास, अल्फा आ गया और क्या आ गया जी आई बी आ गया प्लस आई सी आ गया, और क्या आ गया जी यहाँ पे प्लस आई एल, जो कि क्या है हमारा लीकेज करंट है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी, आई सी को उधर ले जाते हैं, अल्फा आई सी को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, आई सी कॉमन निकाल रहा हूं तो 1 माइनस अल्फा आ गया यहाँ पे। अगर आपको पूरा स्टेप करके दिखाता हूँ, चलो आई सी आ गया यहाँ पे, ये क्या आ गया जी माइनस अल्फा, अल्फा आई बी आई सी इक्वल टू क्या आ गया जी यहाँ पे आई बी आ गया हमारे पास, तो अल्फा मल्टीप्लाइड में आई बी के साथ प्लस क्या आ गया जी आई एल। कुछ इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, अभी तक हमारा एक्सप्रेशन बन चुका है। आगे करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं क्या आता है, ठीक है जी। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, आईसी को कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या आ गया 1 माइनस अल्फा आ गया, ठीक है जी। अब क्या करूंगा जी, यहाँ पे आई बी अल्फा लिख रहा हूं और क्या लिख रहा हूं जी आई एल। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह का बन चुका है। यहां से आई सी की वैल्यू अगर निकाल दूं तो क्या आ जाएगी जी, देखो ध्यान से, आई बी आ गया यहाँ पे अल्फा और क्या आ गया जी प्लस, इस तरह से लिखते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आई बी अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या बन गया जी आई एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये है जी वो हमारा करंट जिसे हम ढूंढ रहे थे, हमारा आईसी वाला करंट, उसका एक्सप्रेशन अब आ चुका है। बहुत ज़्यादा क्या है जी इम्पोर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छी तरह क्या करना जी, याद कर लेना। फटाफट करो नोट सो दैट हम आगे बढ़ें, कुछ ग्राफ्स के बारे में स्टडी करें, नोट करो इसको। हाँ जी चलो जी करते हैं अब क्या जी, इनपुट करेक्टरिस्टिक की बात। तो इसके इनपुट करेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ है वो हम बनाने जा रहे हैं। किसके किसके बीच बनेगा, पहले तो यूनिट लिख देते हैं, तो किसके बीच बनेगा वो देख लेते हैं। ये बनेगा जी हमारे जो ट्रांजिस्टर है उसके बीच। पहले इनपुट वाली साइड कौन सी है, वीई, और क्या है जी हमारी आईई। तो वीई और आईई के बीच ये क्या बनेगा जी, ग्राफ बनेगा। तो वीई और यहाँ पे क्या बनेगा जी आईई, दोनों ही क्या हैं मिली एम्पियर, और ये क्या है जी मिली वोल्ट। और ग्राफ जो रहने वाला है, अगर आप सोचो कि इसका ग्राफ कैसा रहेगा तो ध्यान दीजिए इसके ग्राफ की ओर। तो इसका ग्राफ बहुत ही ज़्यादा क्या है जी आसान है, और उसका ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह से जो बनने वाला है हमारा ग्राफ एट कांस्टेंट। अब कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी तभी ये ग्राफ की वैल्यू आई है। तो एट कांस्टेंट क्या रहने वाला है जी, जो आउटपुट वाली साइड है वो क्या थी हमारी वीसीसी वाली साइड थी। तो यहाँ पे 10 मिली वोल्ट लिख देते हैं,
यहाँ पे VCC को क्या लिख देते हैं जी 0 मिलीवोल्ट समझ लो, ठीक है जी। तो ये क्या रहने वाला है जी हमारा इनपुट करेक्टरिस्टिक का ग्राफ। यहाँ पे अगर मैं इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट रेजिस्टेंस निकालूं तो कैसे निकालूंगा, तो V इक्वल टू आई आर होता है मुझे पता है, तो क्या आ गया यहाँ पे PEE बाय IE एट कांस्टेंट, क्या जी एट कांस्टेंट VCC। ये बन गया क्या जी हमारा इनपुट रेजिस्टेंस। आप देखो यहाँ पे VEE बाय IE आ गया, ठीक है जी, एट कांस्टेंट किस पे आ गया VCC के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, क्या है जी हमारा इनपुट करेक्टरिस्टिक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, पहले आप एक काम करो, इस ग्राफ को अच्छी तरह पढ़ के जाना एग्जाम में, इनपुट रेजिस्टेंस को अच्छी तरह पढ़ के जाना। अब बात करते हैं किसकी, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स की, किसकी जी आउटपुट करेक्टरिस्टिक की। तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे जी, ग्राफ बनाएंगे किसके बीच, जो आउटपुट वाला था, एक तो था IC, दूसरा क्या था जी हमारा VCC, अगर आपको याद हो यहाँ से, तो दूसरा क्या है जी हमारा आउटपुट में VCC है, ठीक है जी। तो कुछ इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का रहने वाला है, और इसके ग्राफ की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है जी आसान वैल्यू है, और ग्राफ की वैल्यू कुछ इस तरह से आने वाली है। तो आप देखो यहाँ से एक, ये जो है हमारे ग्राफ की वैल्यू आने वाली है इसमें, ये क्या है जी हमारा VCC और IC का ग्राफ है। किसका ग्राफ है जी, VCC और IC का ग्राफ है, ठीक है जी। अब कुछ कांस्टेंट तो ऑब्वियसली वैल्यू होगी, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं वैल्यू, I इक्वल टू 0, I इक्वल टू 1, I इक्वल टू 2, I इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होगा V बाई आई, वो एक्चुअली में क्या होगी VCC बाय क्या होगी जी IC, और यहाँ पे एट कांस्टेंट क्या होगी जी IE। तो ये बन गया जी हमारा ग्राफ फुली कंप्लीटेड, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कर लिए, और क्या कर लिया जी हमने यहाँ पे हमारे आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को क्या कर लिया जी अच्छी तरह समझ लिया है, ठीक है जी। अब समझते हैं कि हमने अभी तक कौन सी कन्फिग्रेशन पढ़ी है। कन्फिग्रेशन हमने पढ़ी जी यहाँ पे हमारी कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, ठीक है जी। ये उस तरह का स्ट्रक्चर था, इनपुट में VEE था यहाँ पे, और यहाँ क्या था VCC, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, इसके करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर को निकाला जिसकी वैल्यू 0.9 से 0.99 रहती है, KCL लगाया था पहले, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई थी। उसके बाद हमने बोला कि अगर इनपुट करंट नहीं है, क्या नहीं है जी, अगर इनपुट करंट नहीं है तो हमारे पास, तो भी हमारे पास एक आउटपुट करंट की वैल्यू आती है, नाम है जी लीकेज करंट। फिर लीकेज करंट का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने उसके बाद लीकेज करंट के एक्सप्रेशन से हमने निकाल दिया IC की वैल्यू को, ठीक है जी। IC की वैल्यू निकालने के बाद हमने किए इसके इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, उनका ग्राफ निकाला VEE और IE के बीच, और हमने क्या निकाली इनपुट रेजिस्टेंस निकाल दी, एट कांस्टेंट VCC आ गया। फिर हमने बात की किसकी, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स की, एट कांस्टेंट IE आउटपुट रेजिस्टेंस निकाली VC अपॉन IC, और ये क्या था जी हमारा ग्राफ था। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है जी, कॉमन बेस कर लिया है। अगला शुरू करने लगे हैं कॉमन एमीटर। उससे पहले आप एक काम करो, फटाफट इसको नोट करो। हाँ जी, चलें जी आगे और करते हैं अब एक और कनेक्शन का, हम क्या करने लगे हैं कॉम्बिनेशन, नाम है जी कॉमन एमीटर। क्या नाम है जी, कॉमन एमीटर। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है जी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कॉमन एमीटर ही यूज़ करते हैं। एग्जाम में कॉमन एमीटर से ही पॉसिबिलिटी होती है आने की क्वेश्चंस की, वैसे तो वो डाल सकते हैं पर मोस्टली वो क्या करते हैं, वो यहीं से ही डालते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्या है जी इंपॉर्टेंट है कॉमन एमीटर। तो यहाँ पे ये रहा जी हमारा क्या जी, एक ट्रांजिस्टर, ठीक है जी, हमें पता ही हमारा ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से क्या बना लिया जी, ट्रांजिस्टर बना लिया, एरो का मुंह नीचे कर दिया, और ये कुछ इस तरह से सर्किट जो है हमारा अब बन जाएगा। और कुछ इस तरह ये यहाँ पे क्या आ गया, हमारा इनपुट सिग्नल आ गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी,
सर्किट को बना लिया, यहाँ पे जगह छोड़ देनी है कुछ बैटरीज के लिए। आपको पता है वो बैटरीज बहुत ज़्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये आ गया हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है जी। हमें पता है कि डायरेक्शन से कैसे पता चलेगा ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर। अच्छा, अब आती है कहानी कि जिस डायरेक्शन में हम बनाते हैं P to N को, जो एरो बताता है वही उसी डायरेक्शन में एक्चुअली में क्या होता है जी, एमीटर होता है। याद रखना, उसी डायरेक्शन में क्या होता है जी, एमीटर होता है। तो ये थी वो कहानी जो मैं बोल रहा था कि आगे हम बता सकते हैं कि कौन सा एमीटर है, कौन सा कलेक्टर है, और कौन सा क्या है जी हमारे पास बेस है। ठीक है जी। तो इसका नाम क्या है जी, कॉमन एमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा जी, एमीटर जो है वो कॉमन रहेगा। ये क्या है जी, हमारी IB की वैल्यू, ये क्या है जी, हमारी IC की वैल्यू, है ना। और यहाँ पे क्या, सॉरी IC, यहाँ पे क्या रहने वाली है जी, IC की वैल्यू, IC की वैल्यू रहने वाली है। और यहाँ पे मेन रहने वाली है जी हमारी IE की वैल्यू। अब बात करते हैं कि इनके जो करंट हैं उनकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो करंट की डायरेक्शन कैसे जी, अगर कोई आ रहा है तो कोई जाएगा भी। सीधी सिंपल ही बात है ना, KCL यही कहता है, कोई दो आ रहे हैं तो वो जाएंगे भी। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से इक्वेशन देख, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ई डेल्टा बी आ गया, और क्या आ गया जी, डेल्टा IC आ गया। तो यहाँ से एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये बन गई, एक बन जाएगी जो हम हमेशा बनाते आए हैं, I इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है जी। बात करें बैटरीज की, तो फॉरवर्ड बाइस करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा डंडा इधर, छोटा डंडा इधर। अब बात करें यहाँ पे तो कैसी रहेगी बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए जी, यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे हमने इसको रिवर्स बाइस करना है। क्या करना है जी, रिवर्स बाइसिंग करनी है। क्या करनी है जी, रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। P को हमने क्या देना है जी, नेगेटिव देना है। P को क्या देना है, नेगेटिव देना है। तो P को नेगेटिव कैसे देंगे वो देखते हैं जी। क्योंकि यहाँ बाइसिंग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये बन गई जी हमारी बैटरी। यहाँ पे हमने, अब आती है टर्मिनोलॉजी की बात कि इन टर्म्स की जो वैल्यू है, अगर देखो ध्यान से, इन टर्म्स की जो वैल्यू है उनको कैसे कैसे लिखेंगे। ठीक है जी। तो इसका नाम हम देंगे आज के बाद VBB, इसका नाम देंगे VCC। ठीक है जी। अब बात करें इसके करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की, जैसे CB के केस में क्या निकाला था, अल्फा, वैसे ही यहाँ पे कौन होगा जी, एक अंकल होंगे जिनका नाम होगा बीटा। और इस बीटा की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा क्या करनी है जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उस बीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है जी हमारी, डेल्टा IC ओवर डेल्टा IB। ये भी क्या है जी हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। क्या है जी, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है जी। ठीक है जी। तो ये आ गई हमारा सारा कॉमन एमीटर की जो थी मेन कहानी, उसकी क्या आ गई, चर्चा आ गई। फटाफट नोट कीजिए, फिर इसका आगे जो मैथमेटिक्स है उसको फटाफट क्या करते हैं जी, प्रूव करते हैं। चलो जी, कर लिया जी नोट। हमें पता है कि हमें पिछले रिलेशन से क्या निकाला है जी, यहाँ पे कि हमें पता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है जी हमारी, डेल्टा IC ओवर डेल्टा IE। तो याद रखना, इसको यूज करेंगे अभी। ठीक है जी। और हमें पता लग गया इस इक्वेशन से IB IE की वैल्यू क्या होती है जी, IB प्लस IC क्या होती है जी, IB की वैल्यू क्या होती है जी, IE प्लस IC। डन। अब मुझे बीटा की वैल्यू पता है, तो बीटा की वैल्यू क्या होती है जी, बीटा की वैल्यू है, यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू लिखी है IC ओवर IB, डेल्टा IC ओवर डेल्टा IB। ये एक्चुअली में होता क्या है जी, करंट एम्पलीफिकेशन आपको पता ही है, इनपुट अपॉन आउटपुट, है ना। तो इस केस में ये क्या है जी, हमारी इनपुट है और वो क्या है जी, आउटपुट। तो इसलिए इसको IC ओवर IB किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करो कि आप यहाँ पे हमें IB की वैल्यू निकाल दो। नहीं, हम क्या करते हैं, IC की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो दैट उससे क्या होगा कि हमें दिक्कत नहीं होगी अपने आंसर को निकालने के लिए। पहले हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम IB की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे IB की वैल्यू क्या होगी जी, देखते हैं, एक मिनट।
यहाँ पे उल्टा लिख दिया है जी, यहाँ पे ई आएगा तभी हम कहें कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। यहाँ पे क्या आएगा जी आई, और यहाँ क्या आ जाएगा जी आई बी। यहाँ से आई बी की वैल्यू निकालोगे अगर आप, क्या आ जाएगा जी आई ई माइनस आई सी। अब इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दो तो बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, देखो ध्यान से। बीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे डेल्टा आई सी ओवर क्या मिल गया मेरे को, डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। अब क्या करो, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करो, डेल्टा आई ई से क्या कर दो जी डिवाइड कर दो। तो क्या आ गया जी यहाँ पे बीटा आ गया हमारे पास डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई डिवाइडेड बाय क्या आ गया डेल्टा आई ई बाय डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ई। हमें पता है डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई क्या होता है जी, अल्फा होता है। तो यहाँ से मेरे को ये कट जाएंगे तो मेरे को यहाँ से बीटा का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वो क्या होगा जी अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा। बहुत 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 ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन जो बताता है जी अल्फा और बीटा के बीच का एक्सप्रेशन बताता है जी। देखो कितना आसान था, तीनों अपने पुराने एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हमने एक बहुत ही ज़्यादा क्या कर लिया जी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से, डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी, एक पुराने कंसेप्ट को यूज़ करके हमने नए कंसेप्ट को क्या कर दिया जी प्रूव कर दिया। फटाफट इसको करो जी नोट, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है जी, सो दैट आगे बढ़े। कर लो जी इसको नोट फटाफट। चलो जी करते हैं आगे। अब बात करते हैं किसकी, लीकेज करंट की। तो लीकेज करंट निकालने के लिए हमें पता था क्या किया था हमने, आईसी की वैल्यू लिखी थी अल्फा आई ई प्लस क्या लिखा था जी हमने यहाँ पे लीकेज करंट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो था बन चुका था। ठीक है जी, अब हमें पता है कि हमने क्या करना है जी, यहाँ पे आई ई की वैल्यू को कर देना जी, सब्स्टिट्यूट कर देना। आई ई की वैल्यू क्या होती है जी अल्फा आई बी प्लस आई सी प्लस क्या आ गया जी यहाँ पे आई एल। ठीक है जी, यहाँ क्या आ गया जी आई सी आ गया। वही पुराने वाले एक्सप्रेशन की तरह हम क्या करेंगे जी यहाँ पे माइनस अल्फा आई सी और क्या आ गया अल्फा आई बी और क्या आ गया प्लस आई एल आ गया जी यहाँ पे। तो अब देखिए क्या करेंगे जी, यहाँ पे आई सी आ जाएगा और क्या आ जाएगा जी वन माइनस अल्फा आ जाएगा, वन माइनस अल्फा। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी अल्फा आई बी और क्या आ जाएगा जी लीकेज करंट। तो अब देखते हैं कि अब इसमें जो मेन कहानी है वो हमने क्या करनी है जी। ठीक है जी, उसके लिए हमने क्या करना है जी, यहाँ पे पुराने एक्सप्रेशन की तरह ही हमने यहाँ पे भी ये भी लीकेज करंट की ही क्या है रिलेशन है। और यहाँ से आई सी की वैल्यू जो मेरे को मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी जी अल्फा वन माइनस अल्फा आई बी मिल जाएगा प्लस क्या मिल जाएगा जी लीकेज करंट मिल जाएगा डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा, जो कि क्या है जी दोनों केसेस के लिए सेम ही है। तो हमारा कॉमन बेस और कॉमन एमीटर दोनों के केस में ही क्या है जी हमारा जो आईसी है वो क्या है जी सेम। ठीक है जी, चलो जी इसको करो नोट। फिर करते हैं इनपुट करेक्टरिस्टिक्स और क्या करते हैं जी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। ये क्या था हमारा लीकेज करंट था। ठीक है जी, कर लो नोट फटाफट। हाँ जी कर लिया जी नोट। चलो जी क्या करते हैं बात इनपुट करेक्टरिस्टिक्स की। तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स का पहले ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच बनेगा जी ये आई बी और वी बी बी। तो किसके बीच बनने वाला है जी ग्राफ हमारा वी बी और किसके बीच जी हमारा आई बी बी के अंदर। ठीक है जी, इसके जो यूनिट्स रहते हैं वो रहते हैं जी किसमें म्यू ए में, म्यू एम्पियर्स में। इसके यूनिट्स रहते हैं जी वोल्ट्स में। ठीक है जी, अब आगे बात करें तो ग्राफ जो है हमारा वो किस तरह का रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह का रहता है जी इसका। ठीक है जी, एट कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि कांस्टेंट क्या आएगा बीच में। तो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे VCC और VCC। ठीक है जी, एट कांस्टेंट। तो यहाँ पे इनपुट करंट जब हम निकालेंगे, इनपुट करंट सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे वो क्या होगी जी हमारी V बाई आई होगी। इसका मतलब है वी बी बी ओवर आई बी आ जाएगा। एट कांस्टेंट क्या आ जाएगा जी VCC।
तो ये क्या आ गया जी हमारा सबसे पहला इनपुट रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया जी? इनपुट रेजिस्टेंस आ गया, जो कि क्या है जी VCC के क्या है जी कांस्टेंट, एट कांस्टेंट VCC जो है हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से जो है वो आ चुकी है। अगर यहाँ पे वैल्यूज की बात करें तो इसकी वैल्यू समझ लो 10 वोल्ट ले लो और इसकी क्या ले लोगे जी 5 वोल्ट। ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन को बताने के लिए एक डॉटेड लाइन को यूज किया, एक दूसरी लाइन को यूज किया। ठीक है जी। तो ये आ गया जी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात आ गई। अब बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे जी, देखिए ध्यान से। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो ग्राफ है वो रहने वाला है किसके बीच जी, हमारे VCC के बीच और IC के बीच। किसके बीच रहने वाला है जी? VCC के बीच और किसके बीच, हमारे IC के बीच। अब जो हमारे ग्राफ की वैल्यू है उसको अच्छी तरह क्या कर लेते हैं जी, समझ लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है जी यहाँ पे, और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ 0 पॉइंट होगा। ठीक है जी। यहाँ पे अब कुछ कांस्टेंट तो होगा, तो IB इक्वल टू 0 ले लो, IB इक्वल टू 1 ले लो, IB2 ले लो जी, इसको यहाँ पे IB3 ले लो, और क्या ले लो, IB4 ले लो। तो ये जो है हमारे ग्राफ की, हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से रहने वाला है। आउटपुट रेजिस्टेंस की अगर बात करें, अगर हम रेजिस्टेंस आउटपुट की क्या होगी जी, V/I। ठीक है जी, क्या होगी जी, VCC ओवर IC एट कांस्टेंट क्या आ जाएगा जी, IB। ये क्या है जी हमारा कांस्टेंट IB पे क्या है जी, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो बहुत ही ज्यादा क्या है जी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इनका ध्यान रखना है जी आपने। ठीक है जी। ये क्या आ गया मेरा, आउटपुट रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है जी, इसको फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं और करते हैं एक और हमारे कॉन्फ़िगरेशन को। नाम है जी कॉमन कलेक्टर। क्या नाम है जी, कॉमन कलेक्टर। अब कॉमन कलेक्टर में हमने क्या पढ़ना है जी, सबसे पहले करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसको यहाँ पे हम गामा से लिखेंगे। किससे लिखेंगे जी, गामा से लिखेंगे। ठीक है जी, और क्या पढ़ेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या पढ़ेंगे जी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा जो सर्किट है वो रहने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे बढ़िया सा बनाते हैं, थोड़ा आपको भी अच्छा लगे। ठीक है जी। तो ये आ गया यहाँ पे हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से। सॉरी, ये इधर को नहीं जाएगा, उधर को जाएगा। और यहाँ पे क्या रहता है जी, इनपुट सोर्स। क्या रहता है जी, इनपुट सोर्स। यहाँ पे हमने कॉमन कलेक्टर को, क्योंकि ये वाली साइड हम क्या बोल रहे हैं कलेक्टर, तो यहाँ पे IC लिख रहा हूँ क्योंकि ये कलेक्टर है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सर्किट को जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे ये कर दिया कुछ इस तरह से, और क्या बना दिया, आउटपुट को। बट अभी भी इसमें क्या है, एक कमी है। वो कमी क्या है जी, बैटरीज की कमी है। तो बैटरीज को लगाना जी बहुत ज्यादा क्या है जी जरूरी। तो क्या मेरे को कोई बता सकता है कि बैटरी किस हिसाब से लगेगी जी इसमें, इसमें जो बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, पहले उसके बारे में क्या कर लेते हैं जी, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे नाम तो मैं पहले दे देता हूँ जी, VBB इसका नाम होगा और VEE इसका नाम होगा। अब क्या करना है जी, बैटरी लगानी है। तो बैटरी कैसे लगेगी, ये आ गई जी पॉजिटिव साइड, और यहाँ पे ये क्या आ गई हमारी नेगेटिव साइड। सेम केस क्या रहेगा जी यहाँ पे। अब दूसरी साइड हमें क्या चाहिए जी, आपको पता है हमें क्या चाहिए, रिवर्स बायस कंडीशन। क्योंकि वो जो कंडीशंस हैं उनको हमने बिल्कुल नहीं भूलना। क्या करना है जी, उनको बिल्कुल नहीं भूलना। तो यहाँ पे कैसी रहेगी बैटरी, देखिए जी, बड़ा डंडा छोटा डंडा, और ये कुछ इस तरह से हमारी बैटरी आ जाएगी। ये है जी हमारा डायग्राम। यहाँ पे क्या रहने वाला है जी, हमारा IB क्या रहने वाला है जी, IB रहने वाला है। यहाँ पे क्या रहने वाला है जी, हमारा IE रहने वाला है। ठीक है जी। तो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन, हम इसको क्या बोलते हैं जी, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको जी, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब इसके करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की। किसके करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है जी इसमें, इस केस में जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा वो क्या होने वाला है जी, देखिए ध्यान से। तो गामा से इसको लिखूंगा आज के बाद में, और इसकी वैल्यू होगी कुछ इस तरह से, IE/IB।
ये क्या है जी हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। क्या वैल्यू रहेगी जी इसकी, आई बाय आई बी। ठीक है जी, ये आ गई जी हमारे गामा की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किसके बारे में जी, इसके इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अगर इनपुट की बात करें, इनपुट करेक्टरिस्टिक की, तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा पहले वो सोच लेते हैं। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा जी, दिमाग लगाओ कि हमने पहले दो केसेस में किसके बीच में ग्राफ बनाया था, इनपुट वाले के। तो इसमें हमारा जो इनपुट है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं जी। ठीक है जी, तो हमारा इनपुट यहां रहने वाला है जी आई बी रहेगा यहां पे, और यहां पे ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ ये दो डंडे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, और ये यहाँ पे जो ग्राफ है कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये है जी VCC और ये क्या है जी हमारा VBB। तो एट कांस्टेंट VCC जो है वो वैल्यू रहती है यहाँ पे। ठीक है जी, अब हमें पता है कि जो VCC की वैल्यू है वो किस में रहती है जी, हमारी वोल्ट्स में रहती है। किस में रहती है जी, वोल्ट्स में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जैसे इक्वल टू 2 वोल्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 4 वोल्ट। तो ये क्या है जी हमारा इनपुट करेक्टरिस्टिक। क्या है जी हमारा इनपुट करेक्टरिस्टिक। अब बात करें इसी के आउटपुट करेक्टरिस्टिक की। ठीक है जी, ये तो आ गया इनपुट करेक्टरिस्टिक। चलो हम अगले पेज पे बना लेते हैं सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो। इनपुट करेक्टरिस्टिक किसका है ये जी, सीसी का, कॉमन कलेक्टर का। बात करें आउटपुट करेक्टरिस्टिक की, तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक जो है इसका बहुत ही ज्यादा क्या है जी, आसान है। आपने पहले भी इसका केस जो है पढ़ा हुआ है। उस केस में हमने क्या देखना है जी यहाँ पे, चलो जी करते हैं शुरू। तो यहाँ पे रहने वाला है ग्राफ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से वैल्यू रहेगी, और ये वैल्यूज कुछ इस तरह से जाएंगी, कुछ इस तरह से हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ दिखेगा। तो ये जो वैल्यूज हैं बहुत ज़्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, ये क्या है जी हमारा, यहाँ पे आएगा आई ई, यहाँ पे क्या आएगा जी, वी बी बी आएगा कि वी ई आएगा। ये सोचो कि यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है। यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आएगी वो होगी जी वी ई की। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा यहाँ पे ग्राफ बन चुका है। ठीक है जी, तो ये क्या है जी हमारा कॉमन कलेक्टर का क्या है जी, आउटपुट करेक्टरिस्टिक। ठीक है जी, फटाफट करो जी इसको नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। इनपुट वाला कर लो फिर आउटपुट वाला करते हैं। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, ये इनपुट के लिए था, ये आउटपुट के लिए था। यहाँ पे क्या थी जी चीजें, आई बी था। क्या था जी यहाँ पे आई बी, क्योंकि कांस्टेंट वाली टर्म्स भी तो कुछ होती हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है जी हमारा आई बी रहता है। क्या रहता है जी, आई बी रहता है। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं शुरू। तो आई बी का कुछ इस तरह से रहेगा कि ये जो आई बी की वैल्यूज हैं, अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 म्यू एम, यहाँ पे 25 म्यू एम्पियर। आई बी की वैल्यू क्या लिख लेते हैं यहाँ पे 30 म्यू एम्पियर। तो कुछ इस तरह से वैल्यू जो है सो ऑन कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो ये आएगा जी आउटपुट करेक्टरिस्टिक का ग्राफ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और समराइज करते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है जी, तो ये आ गया जी हमारा कॉमन बेस, कॉमन एमीटर जो सबसे ज्यादा क्या है जी जरूरी, और क्या आ गया जी कॉमन कलेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की। तो अल्फा बीटा और क्या रहता है जी यहाँ पे गामा। अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू, क्या किसी को याद है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या रहती है जी। हमारे अल्फा की वैल्यू क्या रहती है, आई सी बाय आई ई। क्या रहती है जी, आई सी बाय आई ई। ये क्या आ गया जी, आई ई। अच्छा, बीटा की वैल्यू क्या रहती है जी, किसी को याद है, ये देखो जी बीटा की वैल्यू तो सबसे आसान है निकालनी, आई सी ओवर आई बी। क्या होती है जी, आई सी ओवर आई बी। और गामा की वैल्यू जस्ट अभी आपने निकाली है पिछली ही दो स्लाइडों में, आपको याद हो तो आई ई ओवर आई बी। क्या रहती है जी, आई ई ओवर आई बी। तो ये आ गया जी हमारा पहला फैक्टर, नाम है जी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर।
अब बात करें हमारे दूसरे पॉइंट की, इसके बारे में जी दूसरे पॉइंट में अगर चर्चा करेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे जी, हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। किसकी? इनपुट रेजिस्टेंस की। तो इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें अगर, तो ये क्या रहेगी जी, लो मीडियम रहेगा इस केस में और हाई रहेगा इस केस में। क्या रहेगा जी, लो मीडियम और हाई। तो इस तरह से चलेगा जी हमारा इनपुट रेजिस्टेंस। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये है जी हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पे सीबी की सबसे ज्यादा आउटपुट रेजिस्टेंस होती है, सॉरी हाई सबसे ज्यादा इसकी, फिर मीडियम इसकी और लो इसकी। तो कुछ इस तरह से रहता है जी हमारा स्ट्रक्चर, हाई, मीडियम एंड लो। ठीक है जी, चलो जी। तो ये आगे जी हमारे, ये आगे इनपुट रेजिस्टेंस, ये आगे आउटपुट रेजिस्टेंस। तीनों के केसेस के लिए हमने क्या कर ली जी, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस कर ली। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, नाम है जी वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन कैसा रहता है जी, सीबी का सबसे ज्यादा होता है, सी का मीडियम होता है और सीसी का क्या होता है जी, लोएस्ट। क्या होता है जी, लोएस्ट। बात करें हमारे आज के लास्ट पॉइंट की, तो ये है जी पावर गेन। क्या है जी, पावर गेन। तो सबसे ज्यादा पावर गेन होती है किसकी जी, सीसी की। इसकी मीडियम रहती है और यहाँ पे क्या रहता है जी, लो। तो सीबी की जो पावर गेन है वो सबसे कम रहती है। ठीक है जी। ये 5 पॉइंट्स जो हैं बहुत ज्यादा क्या करने वाले हैं जी, आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को मजबूत करने वाले हैं और बहुत ज्यादा क्या करेंगे जी, हेल्प करेंगे आपको ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनको समझने के लिए। ठीक है जी। ट्रांजिस्टर बहुत ही ज्यादा क्या है जी, आसान टॉपिक है। इसको अच्छी तरह अगर हम करेंगे तो हम एग्जाम में क्या कर सकते हैं जी, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन एंड क्या आ गया जी हमारा, पावर गेन। फटाफट कीजिए नोट इसको। हेलो, हाँ जी, तो लिख लिया जी। चलो जी, बढ़ते हैं आगे और करते हैं हमारा आज का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है जी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या नाम है जी इसका, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो एफईटी क्या होता है, ये है जी एफईटी। क्या नाम है जी इसका, एफईटी। ठीक है जी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब जो हम आम ट्रांजिस्टर हमने पढ़ा और ये जो एफईटी है, इन दोनों में क्या फर्क है उसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है जी। तो यहां पे बात करें अगर, ब्लॉक डायग्राम से आपको समझा देता हूं। ये क्या है जी हमारा बीजेटी। क्या नाम है जी इसका, बीजेटी। ये क्या है जी, एफईटी। बीजेटी क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली में जो हमने पढ़ा है, हमें पता चला कि ये जो बीजेटी है ये क्या है जी, एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। क्या है जी, एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें क्या होता है जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है, यहाँ पे क्या होता है जी हमारे पास कलेक्टर होता है और यहाँ पे क्या होता है जी हमारे पास एमीटर होता है। क्योंकि यही 3 कंपोनेंट्स जो हैं जो क्या करते हैं जी, एक बीजेटी को क्या करते हैं जी, बनाते हैं। ठीक है जी। अब बात करें हम हमारे एफईटी की, तो एफईटी भी 3 टर्मिनल डिवाइस रहता है। क्या रहता है जी, ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस रहता है। यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे होता है जी गेट। यहाँ पे एक नाम होता है गेट, आप लोगों के लिए नया होगा, गेट, जी मतलब गेट। यहाँ क्या रहता है जी, ड्रेन। यहाँ क्या रहता है जी, सोर्स। तो ये भी क्या है जी, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी क्या है जी, एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है जी। अब बात करें यहाँ पे कि इसके पास जो करंट होता है वो क्या होता है जी, आईबी। इधर क्या करंट होता है जी, आईसी। तो इसी तरह से गेट के पास भी एक करंट रहता है, नाम है जी आईजी। और यहाँ पे क्या है जी, नाम आईडी। क्योंकि ड्रेन करंट है, क्योंकि ड्रेन है तो वहां पे क्या है जी, वहां पे क्या होगा, एक ड्रेन करंट होगा। ठीक है जी। हमें पता है कि हमारा बीटा क्या होता है जी, हमारा बीटा होता है, हमें पता है बीटा की वैल्यू, यहां से देखो, आईसी ओवर आईबी होता है। क्या होता है जी, आईसी ओवर आईबी। ठीक है जी। तो
तो ये क्या है जी, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पे भी एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर ले लेते हैं, समझ लो क्या ले लें, टी ले लेते हैं, टी। ठीक है जी। तो टी टी हम कैसे लेते हैं जी, यहाँ पे क्या रहता है जी, यहाँ पे ना एक वोल्टेज, इन दोनों की जो वोल्टेज होती है, जो जी मतलब गेट और सोर्स के बीच वोल्टेज होती है, उसको नाम दे देते हैं VGS। तो यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स रहता है, ठीक है जी, वो कैसा रहता है जी, वो डिपेंड करता है ID ओवर VGS। तो यहाँ पे अब आ जाता है डिफरेंस कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कैसे चलता है जी, टोटली करंट पे, उसका एम्पलीफिकेशन। बट FET का जो है वो किस पे रहता है जी, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस पे, जिसको मैंने नाम दिया है VGS। तो ये VGS जो है, ये क्या है जी, वोल्टेज ओरिएंटेड डिवाइस है। क्या है जी, वोल्टेज ओरिएंटेड डिवाइस है। और ये क्या है जी, एक करंट ओरिएंटेड डिवाइस। तो ये क्या है जी, इन दोनों में बेसिक क्या है जी, डिफरेंस है। बात करें एक और डिफरेंस की, तो जो हमारा BJT है, BJT, ये क्या है जी, FET। तो BJT हमारा क्या है जी, बाइपोलर है, बाइपोलर। तो ये बाइपोलर क्या होता है ये समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों पे डिपेंड करता है एक साथ, ठीक है जी। पर FET क्या है जी, यूनिपोलर है। क्या है जी, यूनिपोलर। इसका मतलब है या वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा या वो होल्स पे डिपेंड करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा तब उसको बोलेंगे जी हम N चैनल FET। जब वो सिर्फ होल पे डिपेंड करेगा उसको बोलेंगे जी P चैनल FET। N चैनल FET और क्या बोलेंगे जी, P चैनल FET। ठीक है जी। तो हमारा BJT जो आम ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है जी, हमारे पास या इलेक्ट्रॉन्स पे चलता है या सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होल दोनों पे चलता है, इसलिए बाइपोलर होता है। FET क्या होता है जी, यूनिपोलर। ठीक है जी। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा तो वो क्या बन जाएगा जी, N चैनल। अगर वो होल्स पे डिपेंड करेगा तो क्या बन जाएगा जी, P चैनल। ठीक है जी। करो जी इसको नोट, फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपनी अगली कहानी कि जो FET है इसकी क्लासिफिकेशन आगे कैसी है। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरू। तो FET जो है इसको अब कैसे हम क्या कर सकते हैं जी, कैटेगराइज कर सकते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को। ये क्या होते हैं जी, दो तरह के। क्या होते हैं जी, दो तरह के। एक का नाम है जी JFET, एक का नाम है जी MOSFET। JFET का मतलब है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, MOSFET का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या नाम है जी इसका, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, हेलो हेलो, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और दूसरे का क्या नाम है जी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से जो है इसको हम कैटेगराइज करते हैं। JFET भी आगे दो पार्ट्स में इसको क्या कर सकते हैं जी, हम कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो ये N चैनल पे बेस्ड होता है या P चैनल पे। अब बात करें MOSFET की, तो MOSFET आगे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक का नाम है जी DMOS, एक का नाम है जी EMOS। DMOS और EMOS भी आगे क्या हो सकते हैं जी, N चैनल और P चैनल हो सकते हैं। ठीक है जी। क्या हो सकते हैं जी, या N चैनल हो सकता है या क्या हो सकता है जी, P चैनल। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं जी, FET को बांटते हैं। ठीक है जी। और ये रहता है जी हमारा पूरा स्ट्रक्चर FET का। ठीक है जी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें आम और इसमें क्या फर्क आ रहा है जी, क्योंकि ये क्या है जी, एक वोल्टेज ओरिएंटेड डिवाइस है। इसकी जो करंट एम्पलीफिकेशन है वो मैंने T से लिखी, या अगर आप लिखना चाहो तो कई बुक्स में इसको F से लिख देते हैं, तो F से लिख देते हैं। ठीक है जी, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है जी। यहाँ पे ID ओवर VGS है, यहाँ पे क्या है जी, IC ओवर IB है। ठीक है जी। तो ये है जी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ट्रांजिस्टर, जिसको हमने क्या करना है जी, बहुत अच्छी तरह क्या करना है जी, पढ़ लेना है। ठीक है जी। और आपने यहाँ पे क्या करना है जी, बहुत 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 ज्यादा मेहनत करनी है, सो दैट आप क्या कर सको जी, अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। ठीक है जी। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।